विक्रम सेठी जी, कई सामाजिक संस्थाएं मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बैग, किताबें और स्कॉलरशिप प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। विक्रम जी, आज के दौर में शिक्षा देकर बच्चों का मुख्य धारा में लाना कितना बड़ा कठिन माना जाता है और क्या सोच है इस कार्यक्रम के पीछे? देखिए, मेरी तो यही सोच है कि हर बच्चा जो है पढ़ लिख जाए और अपने माता पिता का सहारा बने। क्योंकि क्या होता है, ये संस्था तरुण मित्र परिषद पिछले 50 साल से इस कार्य में लगी हुई है। और 6 साल पहले मैं इस संस्था के साथ जुड़ा था और इनके एक ट्रस्टी थे जो इस समय कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, मगर उन्होंने मुझे 6 साल पहले जोड़ा था। और जब मैं संस्था से मिला तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये संस्था साधारणहीन पिछड़ीन परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी देती है। और दिसंबर के महीने में इस बार इन्होंने मेडिक्लेम भी करवाया है बच्चों का, और ट्रैक सूट भी दिए हैं बच्चों को, स्टेशनरी का सामान भी दिया है। और क्वेश्चन, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं, तो गाइड्स भी दे दी हैं और रजिस्टर और कॉपियाँ भी दी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन बच्चों को आर्थिक मदद मिल जाएगी तो ये बच्चे और अच्छा पढ़ के दिखा सकते हैं। क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे जिनके पिताजी का पहले स्वर्गवास हो गया था या किसी की माता नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो परिवार जिनके पिता या माता पिता नहीं है या माता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी आशीर्वाद ऊपर से फूल डालते होंगे कि चलो कोई तो आया। मतलब उनको हम तो यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया है ऊपर वाले ने करवाया है। जिसको आप मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं आप, उन्होंने ही भेजा है हमको। और कहीं ना कहीं इनकी मदद हो जाती है, ये संस्था इनको सब सामान दे देती है। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर्म लेके जब हम स्कूलों में भेजते हैं तो उसमें हम सुजाता मैम का मदद लेते हैं और सुषमा मैम की मदद ली जाती है। तब जाके इनके फॉर्म, जब क्योंकि प्रधानाचार्य साइन करते हैं, मोहर लगाते हैं, उसके बाद वो फॉर्म हम जमा कराते हैं। फिर अगली चक्कर में हमें कूपन मिलता है, उसके बाद अगले चक्कर में हम उनको लेकर आते हैं बच्चों को। आप किन मानकों के आधार पर तय करते हैं, चयन करते हैं कि जरूरतमंद तक जो सेवा है वो पहुंच सके? देखिए, जब फॉर्म मिलता है और फॉर्म लेके हम जब उसमें हम सुजाता पाठक मैम की मदद लेते हैं, सुषमा मैम की मदद लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि कौन सा ऐसा परिवार है जो इस समय ज्यादा साधनहीन है या पितहीन है। क्योंकि अगर ये मदद ऐसे परिवारों को मिल पाए जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लाभ है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे और अच्छा पढ़ के दिखाएंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और खूब नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब तक संस्थाओं में कितने बच्चों के साथ जोड़ने से मदद की आप? देखिए, मैं पिछले 6 साल से संस्था में जुड़ा हुआ हूँ और करीबन अब तक मात्र हो सकता है 500 के करीब बच्चों को मैंने जोड़ा होगा इस संस्था के साथ। और कहीं ना कहीं ये संस्था हर साल 450 बच्चों को अप्रैल में और दिसंबर में छात्रवृत्ति और कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी, पानी की बोतल, ये सब देती है। क्या सकारात्मक असर देखने को मिले? बहुत सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बच्चों को जब आर्थिक लाभ मिलता है तो बच्चे और अच्छा पढ़ के दिखाते हैं। इनमें कई बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड आए हैं, सेकंड आए हैं और फर्स्ट भी आए हैं। समाज और आम लोगों की भागीदारी इस मुहिम में कितनी जरूरी है और वो कैसे सहयोग कर सकते हैं? देखिए, आपके मैं आवाज नेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि समाज के कुछ लोग इस तरह मदद कर सकते हैं कि वो तरुण मित्र परिषद के साथ जुड़ें और उनको अपना योगदान दें, उनके ट्रस्टी बने, तो उनका जो लाभ होगा वो बच्चों तक पहुंच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल पाएगा उनका लाभ। भविष्य में आपकी संस्था की क्या योजनाएं हैं, खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा के माध्यम से? देखिए, तरुण मित्र परिषद तो ये इस समय 2025 जो है उनका स्वर्णिम वो चल रहा है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। इन्होंने अप्रैल में भी प्रोग्राम किया था और अब दिसंबर में भी इन्होंने प्रोग्राम किया, और हर साल ये अप्रैल और दिसंबर में प्रोग्राम करते हैं। मगर इस बार का अप्रैल का और दिसंबर का प्रोग्राम ऐसा था कि दिसंबर में इस बार इन्होंने बच्चों को छात्रवृत्ति, कॉपियां, रजिस्टर, स्टेशनरी का सामान और जो गाइड्स होती हैं वो, ट्रैक सूट, और बच्चों का सबका मेडिक्लेम करवा के दिया है।